राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्ति भगवान चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बात उस समय की है जब पांडवों के वनवास के 12 वर्ष समाप्त होने वाले थे। इसके बाद 1 वर्ष के अज्ञातवास की चिंता युधिष्ठिर को सता रही थी। इसी चिंता में मग्न एक दिन युधिष्ठिर भाइयों और कृष्ण के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि उनके सामने एक रोता हुआ ब्राह्मण आ खड़ा हुआ। रोने का कारण पूछने पर उसने बताया, मेरी झोपड़ी के बाहर आरणी की लकड़ी टंगी हुई थी। एक हिरन आया और वह इस लकड़ी से अपना शरीर खुजलाने लगा और चल पड़ा। आरणी की लकड़ी उसके सींग में अटक गई। इससे हिरन घबरा गया और बड़ी तेजी से भाग खड़ा हुआ। अब मैं अग्निहोत्री के लिए अग्नि कैसे उत्पन्न करूंगा? आरणी ऐसी लकड़ी है जिसे दूसरी आरणी से रगड़ने पर आग पैदा हो जाती है। उस ब्राह्मण पर तरस खाकर 5 भाई हिरन की खोज में निकल पड़े। हिरन उनके आगे से तेजी से दौड़ता हुआ बहुत दूर निकल गया और आंखों से ओझल हो गया। 5 पांडव थके हुए प्यास से व्याकुल होकर एक बरगद की छांव में बैठ गए। वे सभी इस बात से लज्जित थे कि शक्तिशाली और शूरवीर होते हुए भी ब्राह्मण का छोटा सा काम नहीं कर सके। प्यास के मारे उन सभी का कंठ सूख रहा था। सहदेव सभी के लिए पानी की खोज में निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सरोवर मिला जिसमें स्वच्छ पानी भरा हुआ था। सहदेव पानी पीने के लिए जैसे ही सरोवर में उतरे, एक आवाज़ आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस नहीं करो। यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पियो। सहदेव चौंक उठे, पर उन्हें इतनी तेज प्यास लगी थी कि उन्होंने चेतावनी अनसुनी कर दी और पानी पी लिया। पानी पीते ही वे प्राणहीन होकर गिर पड़े। बड़ी देर तक सहदेव के नहीं लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हुए और उन्होंने नकुल को भेजा। नकुल के साथ भी वही घटना घटी जो सहदेव के साथ घटी थी। नकुल के ना लौटने पर अर्जुन उस सरोवर के पास गए। दोनों भाइयों को मृत पड़े देखकर उनकी मृत्यु का कारण सोचते हुए अर्जुन को भी उसी प्रकार की वाणी सुनाई दी जैसी नकुल और सहदेव को सुनाई दी थी। अर्जुन कुपित होकर शब्दवेदी बाण चलाने लगे, पर उसका कोई फल नहीं निकला। अर्जुन ने भी क्रोध में आकर पानी पी लिया और वे भी किनारे पर आते आते मूर्छित होकर गिर गए। अर्जुन की बाट जोहते जोहते युधिष्ठिर व्याकुल हो उठे। उन्होंने भाइयों की खोज के लिए भीम को भेजा। भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़े। वहाँ उन्होंने अपने तीनों भाइयों को मृत पाया। उन्होंने सोचा कि यह अवश्य किसी राक्षस के करतूत हैं, पर कुछ कहने से पहले उन्होंने पानी पीना चाहा। यह सोचकर भीम ज्यों ही सरोवर में उतरे, उन्हें भी वही आवाज़ सुनाई दी, मुझे रोकने वाला तू कौन होता है? यह कहकर भीम ने पानी पी लिया। पानी पीते ही वे भी वहीं ढेर हो गए। चारों भाइयों के नहीं लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे और उन्हें खोजते हुए जलाशय की ओर जाने लगे। निर्जन वन में गुजरते हुए युधिष्ठिर उसी विषैले सरोवर के पास पहुंच गए जिसका जल पीकर उनके चारों भाई प्राण खो बैठे थे। उनकी मृत्यु का कारण खोजते हुए युधिष्ठिर भी पानी पीने के लिए सरोवर में उतरे और उन्हें भी वही आवाज़ सुनाई दी, सावधान, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात ना मानकर तालाब का जल पी लिया। यह तालाब मेरे अधीन है। मेरे प्रश्नों का सही उत्तर देने पर ही तुम इस तालाब का जल पी सकते हो। युधिष्ठिर जान गए कि यह कोई यक्ष बोल रहा था। युधिष्ठिर ने कहा, आप प्रश्न करें, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यक्ष ने प्रश्न किया, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने कहा, धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। यक्ष ने पूछा, यश लाभ का
एकमात्र उपाय क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, दान। यक्ष ने पूछा, हवा से तेज कौन चलता है? युधिष्ठिर ने कहा, मन। यक्ष ने पूछा, किसे त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है? युधिष्ठिर ने कहा, अहम भाव के उत्पन्न गर्व के छूट जाने पर। यक्ष ने पूछा, किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता है? युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध। यक्ष ने पूछा, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर ने कहा, लोभ। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? जन्म पर, विद्या पर या शीतल स्वभाव पर? युधिष्ठिर ने कहा, शीतल स्वभाव पर। यक्ष ने पूछा, कौन सा एकमात्र उपाय है जिससे जीवन सुखी हो जाता है? युधिष्ठिर ने कहा, अच्छा स्वभाव ही सुखी होने का उपाय है। यक्ष ने पूछा, सर्वोत्तम लाभ क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, आरोग्य। यक्ष ने पूछा, धर्म से बढ़कर संसार में और क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, दया। यक्ष ने पूछा, कैसे व्यक्ति के साथ की गई मित्रता पुरानी नहीं पड़ती? युधिष्ठिर ने कहा, सज्जनों के साथ की गई मित्रता कभी पुरानी नहीं पड़ती। यक्ष ने पूछा, इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, रोज हजारों लाखों लोग मरते हैं, फिर भी सभी को अनंत काल तक जीते रहने की इच्छा होती है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? इस प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सभी के ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी मृत भाइयों में से केवल किसी एक को ही जीवित कर सकता हूँ। तुम जिसे भी चाहोगे वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने यह सुनकर एक पल को सोचा, फिर कहा, नकुल जीवित हो जाए। युधिष्ठिर के यह कहते ही यक्ष उनके सामने प्रकट हो गया और बोला, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीम को छोड़कर तुमने नकुल को जिलाना क्यों ठीक समझा? भीम को नहीं तो तुम अर्जुन को ही जिला लेते, जिसके युद्ध कौशल से सदा ही तुम्हारी रक्षा होती आई है। युधिष्ठिर ने कहा, हे देव, मनुष्य की रक्षा ना तो भीम से होती है ना ही अर्जुन से। धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है और धर्म से विमुख होने पर मनुष्य का नाश हो जाता है। मेरे पिता की 2 पत्नियों में से कुंती माता का पुत्र मैं ही बचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि माद्री माता का भी एक पुत्र जीवित रहे। पक्षपात से रहित मेरे प्रिय पुत्र तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएंगे। यक्ष ने युधिष्ठिर को यह वर दिया। यह यक्ष और कोई नहीं बल्कि स्वयं धर्मदेव थे। उन्होंने ही हिरण का और यक्ष का रूप धारण किया हुआ था। उनकी इच्छा थी कि वे अपने धर्मपरायण पुत्र युधिष्ठिर को देखकर अपनी आंखें तृप्त करें। इतना कहते हुए धर्मदेव वहां से चले गए। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।